नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से हमें कोई भी बीमारी बहुत जल्द पकड़ लेती है। अब इम्यून सिस्टम वीक होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं, डाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर आज हम जानने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि एनवायरोचिप का इसमें क्या रोल है। क्योंकि इम्यून सिस्टम जब वीक होता है तो वहीं हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो बहुत सारे लोगों को वैसे तो ये बात पता है कि एनवायरोचिप का क्या रोल है। जो लोग नए हैं आज उनको पता चल जाएगा इसके ज़रिए। तो देखते हैं कि ये जो रेडिएशंस हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए जो रेडिएशन है, ये दो तरह की होती है, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये आप देख रहे हैं कि बहुत पास होती है, बहुत पास है। और क्योंकि ये बहुत पास हैं, जैसे एक्सरेज की होती हैं, गामा, कॉस्मिक रेज, क्योंकि ये बहुत पास है तो बहुत डेंजरस भी है। कोई भी शख्स जब किसी का एक्सरे होता है, जो शख्स एक्सरे लेता है वो अपने आप को कहीं कवर कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत डेंजरस है, इसका इफ़ेक्ट, हार्मफुल इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। और जो नॉन आयोनाइजिंग है, जैसे कि टीवी हो गया, राउटर्स हो गए, मोबाइल टावर, मोबाइल फ़ोन, ये बहुत सारे जो अलग अलग आप देखते हैं कि हमारे आसपास हाई टेंशन वायर जा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी माइक्रोवेव्स हैं, सैटेलाइट्स की आ रही हैं। दीज आर ऑल आर नॉन आयोनाइजिंग। अब क्योंकि नॉन आयोनाइजिंग है तो हम थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, बिकॉज इतनी जल्दी ये इम्पैक्ट नहीं डालती, लेकिन ये भी इम्पैक्ट डालती हैं, ये भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो सीधा साधा एग्जाम्पल अगर देखें कि आजकल की डेट में बहुत सारे पक्षी ख़त्म होते चले जा रहे हैं। जैसे देखें तो चिड़िया ख़त्म हो चुकी है, आज बिल्कुल गायब है। और वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो अपॉर्चुनिटी, या वर्ल्ड वाइड देखें तो 800 करोड़ से भी ज़्यादा मोबाइल बिक चुके हैं, 800 करोड़ से भी ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मोबाइल अगर कहीं बिकता है तो वो इंडिया में बिकता है। चाइना भी हमसे पीछे है, जबकि पॉपुलेशन चाइना की इंडिया से ज़्यादा है। यहाँ इंडिया में लोग शौकीन बहुत होते हैं, लोग अपने आप को अपग्रेड करने के लिए नए नए मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं। कभी कभी पुराना फ़ोन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, लेकिन नए फ़ोन को खरीद लेते हैं। तो भी अगर नया फ़ोन देखें कि दो दो लोग, एक एक व्यक्ति दो दो फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो ये जो इंडिया का आपको जो दिख रहा है 112 करोड़, मैं इसको 100 करोड़ ही अगर मान लूँ तो अपॉर्चुनिटी बिखरी पड़ी है। आज हम घर घर इस चीज़ की अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं कि एनवायरोचिप का इम्यून सिस्टम से क्या कनेक्शन है, कैसे आप अपने आप को अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं एनवायरोचिप के थ्रू। अब आप समझिएगा कि बस हमें ना, अपॉर्चुनिटी तो बिखरी पड़ी है, हमें सिर्फ उसको पहचानना है, उसको चेक करना है। अब आप समझिएगा, जिस वक्त हार्मफुल इफ़ेक्ट आते हैं तो वो कैसे आते हैं। देखिए, जब ये हार्मफुल इफ़ेक्ट लगातार आते हैं तो ट्यूमर ग्रोथ हो सकती है, कैटरेक्ट, हेडेक, नोज़िया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, लो स्पर्म काउंट आपको देखने को मिल सकते हैं, बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी। WHO क्लासिफाई कर चुका है कि ये पॉसिबली कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम है, मतलब ये कैंसर भी कर सकती है, कैंसर भी हो सकता है। WHO की रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन किया है कि, कहा भी किसने, ये देखिए IARC ने कहा है, इन्होंने क्लासिफाई किया है कि ये पॉसिबल कार्सिनोजेनिक है। ऐसा नहीं है कि सबको कैंसर हो सकता है या हो जाएगा, मगर कैंसर होने के चांसेस हैं। जैसे सभी सिगरेट पीने वालों को लंग कैंसर नहीं होता, पर हो सकता है। सिमिलरली इसमें भी पॉसिबल कार्सिनोजेनिक हो सकती है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम 150 साल लग गए हमें ये बात समझने में कि सिगरेट से भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। हिंदुस्तान बहुत लेट जागा, एनीवे।
पहले डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे कैमल सिगरेट पीजिए, फिलिप सिगरेट, मॉरिस सिगरेट पीजिए, पी सकते हैं अगर आप प्रेगनेंसी में, अगर आपको कोई दौरान कोई चैलेंज आता है तो इसको प्रिस्क्राइब किया जाता था। इसी तरह एड्स भी आती थी इस चीज़ की। आज की डेट में क्यों नहीं आती? बिकॉज अपग्रेड हो गए हैं, हमें पता चल गया कि ये नुकसान पहुंचाती है। और जैसे ही पता चला, सिगरेट के पैक के पीछे मेंशन होने जाने लगा कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब नेक्स्ट देखें तो बच्चों को हमारे मुकाबले 5 गुना ज़्यादा खतरा है। ये अडल्ट का ब्रेन है और यहाँ आप देख रहे हैं ये चाइल्ड ब्रेन है, जिसमें फ्लूइड बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट ब्रेन। और वहीं अगर बच्चा मोबाइल फ़ोन के संपर्क में ज़्यादा देर रहता है तो उनके ब्रेन को ज़्यादा तेज़ी से नुकसान होना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, ब्रेन में वो शार्पनेस ना रहना, मानसिक शारीरिक विकास वैसा ना होना, इम्यून सिस्टम का वीक होना, बहुत सारी चीज़ें। अब हम ये सब नहीं करते। अभी आपको जो पिक्चर दिख रही है कि छोटे से बच्चे को कि सिगरेट पी रहा है, आज हम छोटे बच्चे को सिगरेट पीने देना अलाउ नहीं करते, क्योंकि 9 कंट्री के 31 साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं सिगरेट और मोबाइल फ़ोन तकरीबन एक ही काम करते हैं, यानी दोनों ही कार्सिनोजेनिक है। पर हम ये ज़रूर करते हैं, आज 6 महीने का बच्चा भी मोबाइल फ़ोन ऑपरेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम तो सिमिलर है, जो दोनों चीज़ों से आ रही है, पर कहीं ना कहीं सिगरेट के लिए क्योंकि अपग्रेड हो गए, समझ में आ गया तो सिगरेट तो नहीं पीने देते, बट अभी भी रेडिएशंस की अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से हम छोटे बच्चों को भी ये सारी चीज़ें दे देते हैं। ये सारे कुछ आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं, वार्निंग्स हैं, जो हर गैजेट के पीछे छोटी छोटी लिखी होती है, हम पढ़ते नहीं है, नज़रअंदाज कर जाते हैं। ये वही बात है, जो सार वैल्यू मापी गई तो पता चला 1 घंटे में 6 मिनट से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हमारी बॉडी से टच नहीं होना चाहिए, हमारी बॉडी से दूर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर आजकल 1 घंटा तो हालचाल में निकल जाता है। कुछ वार्निंग्स हैं जो सारे आर्टिकल्स में, और बार्कले सिटी, कैलिफोर्निया बार्कले सिटी में भी कुछ रूल पास हुए हैं, जिसमें सेलफोन रेडिएशन के ऊपर काफ़ी सारी वार्निंग्स दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हो पा रही है? जहाँ अपग्रेड हो गए हैं, जहाँ अवेयरनेस आती चली जा रही है। पर जैसा कि मैंने कहा, इंडिया हर चीज़ में कहीं ना कहीं लेट जाता है, तो हम नज़रअंदाज करने में, लाइट लेने में चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं। बट कोई बात नहीं, अगर हमें अवेयरनेस हो गई तो हम अपने खास को भी अवेयर बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। स्लाइड्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जिनको आप बहुत खुद से पढ़ सकते हैं। और एनवायरोचिप का क्या रोल है ये देख लेते हैं। एनवायरोचिप जिस तरीके से आज हमारे घर में वाटर प्योरीफायर लगाते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में आज के टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हर चीज़ एडवांस होती जा रही है, और प्योरिटी कहीं ना कहीं, हवा पानी भोजन में भी जब प्योरिटी नहीं रही, तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस होने से, साइंस एडवांस होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। इन सब चीज़ों की, गैजेट्स की सुविधा ज़रूर है, लेकिन सब चीज़ों के मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं। तो जैसे वाटर प्योरीफायर होता है, एयर प्योरीफायर आने लग गया, फिर ऐसे ही जो ये है एनवायरोचिप, ये रेडिएशन प्योरीफायर है। जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन आती है उन सभी के नेचर को चेंज कर देता है, यानी उनको न्यूट्रलाइज करना शुरू हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर बात करें तो एनवायरो चिप से, जब, क्योंकि ये चिप टेस्टेड है, तो जब हमने इस चीज़ के रिजल्ट्स देखे तो पता चला कि लगभग 5% की एवरेज से स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होने लग गया। पल्स रेट, लोगों की इम्यून सिस्टम में इम्प्रूवमेंट देखने को हमको मिला।
ये सारी चीज़ें जब टेस्ट हुई तो एनवायरो चिप से पता चला कि नॉर्मल ज़िंदगी में एनवायरो चिप, क्योंकि बिना गैजेट्स के आज ज़िंदगी चल नहीं रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है। कुछ हॉस्पिटल्स में, कुछ आईटीज़ कंपनी में सारे सर्वे हुए जहाँ 300-200 लोगों पे एक सर्वे किया गया, जहाँ हमने यही रिजल्ट देखे कि 5% एवरेज इम्प्रूवमेंट देखी पल्स रेट में। स्ट्रेस लेवल एक हफ्ते के अंदर अंदर देखा कि एक हफ्ते के यूज से स्ट्रेस लेवल कम होने लग गया। इसके अलावा और क्या चीज़ें हमने देखी? यस, और जब सारे सर्वे आए तो पता चला कि क्या ये चिप एक्चुअल में काम करती है? बिल्कुल काम करती है फ्रेंड्स। जब हम किसी भी डॉक्टर को डॉक्टर कहते हैं तो हम उनकी डिग्रीज देखते हैं, हम उनके सर्टिफिकेट से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये डॉक्टर हैं। ऐसे ही हमारी जो इन्वायरो चिप है ये भी टेस्टेड है, इसने भी पूरी पढ़ाई करी है, पूरे सर्टिफिकेट्स लिए हैं। और सर्टिफाइड कहाँ से है? सर्टिफाइड है मैक्स हेल्थ केयर से, सर्टिफाइड है सीई। आपने फ़ोन बैटरीज के पीछे भी देखा होगा, सीई सर्टिफाइड है। तो ऐसी ऐसी जगह से सर्टिफाइड है जहाँ से सर्टिफिकेशन मिलना, कोई नॉर्मल चीज़ को सर्टिफिकेशन इजीली नहीं मिल पाता। ये सारे मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे घर में हम सिर्फ मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते, हमारे घर में हम घिरे पड़े हैं रेडिएशन से। क्योंकि आज अगर स्विच बोर्ड की बात करें, सीलिंग फ़ैन की बात करें, टीवी की बात करें, फ्रिज की बात करें, माइक्रोवेवन की बात करें, हर चीज़ से रेडिएशन आती है। लॉन्ग टर्म के यूज़ में हम डेली घर में रहते हैं, सुबह शाम, कहीं बाहर भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में है, घर भी हम इन्हीं चीज़ों में हैं, तो घिरे पड़े हैं। और इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। छोटे सी एज में बच्चों के बैक एक शुरू हो जाता है, छोटी सी एज में बच्चों को स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, इरिटेशन, ज़्यादा चिड़चिड़ापन, हेडेक, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए रिसेंटली लॉन्च हुआ है वर्ल्ड वाइड, जो इंडिया में लॉन्च हुआ है वो है एनवायरो ग्लोब। हैंडी है, कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। और धूप के नीचे 10 मिनट के लिए चार्ज कीजिए, 10 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई रिन्यूअल इसका कोई खर्चा नहीं है, ना ही चिप का, ना ही एनवायरो ग्लोब का। फिर भी वाटर प्योरीफायर का तो फिर भी 6 महीने का, साल का खर्चा होता है, बट इसका कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है। और फ्रेंड्स, जब इतनी इतनी माइनर से प्रॉब्लम शुरू होती है और मेजर लेवल तक चली जाती है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो हमें कभी भी प्राइस नहीं देखना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं तो हेल्थ के मामले में इतना ज़्यादा कॉन्शियस हूँ कि जब कोई चीज़ लाइफ टाइम हमारा एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, हम आज अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी सारी चीज़ें, बैक कवर, टेम्पर्ड ग्लास, क्या क्या न जाने नहीं लगवा देते और ख़र्चा करते हैं, पर पता नहीं हम अपनी अंदर से अपनी बॉडी की रक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैं अपने लिए, मैंने खुद यूज़ करती हूँ एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब। और यस, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम में मैंने रिज़ल्ट अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, अपने ही घर में देखे हैं। यूज़ कीजिए, स्मार्ट कंज्यूमर बनिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।